हेलो एवरीवन, आई एम योर देश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी की हिंदी बुक वसंत बाग 3 का लेसन 12 और लेसन नेम है हमारा सुदामा चरित। तो बच्चों, इसमें पहले जो सरलार्थ हैं वो देख लेते हैं। और सरलार्थ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप ये जो सरलार्थ है इसको देखने के लिए आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ करना कैसे होता है कि पहले जो जैसे शीश पगा, तो ये जहाँ तक है नाम सुदामा ये वाली लाइन है, यहाँ तक ये इसमें सारी लाइन्स का जो सरलार्थ है, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन है वो की गई है। तो इसमें पहले आपको संकेत लिखना होता है कि स्टार्टिंग वर्ड ले लो दो तो, और दो लास्ट वाले वर्ड ले सकते हो, बीच में आप डॉट डॉट कर सकते हो। प्रसंग में आपको ये बताना होता है कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 3 में से लेसन नेम डाल दो। इसमें जो आपकी पोएम का नेम है सुदामा चरित नामक कविता से ली गई हैं। फिर आप पोएट का नाम डालो, कवि हैं इसके नरोत्तम दास जी। और इसमें क्या बताया गया है ये आप बता सकते हैं कि इस कविता में उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का बहुत ही भावपूर्ण वर्णन किया है। तो प्रसंग बच्चों जहाँ तक जो ये कवि तक तो लगभग सेम होता है। तो ये जो और ये फर्स्ट लाइन, ये लाइन है जो इसमें श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का बहुत ही भावपूर्ण वर्णन किया गया है। यदि आप यही लाइन भी सेम कर देते हो कोई भी इसमें भावार्थ में, सरलार्थ में, तो भी चल सकता है और आपको उससे उसके पता भी चल जाता है कि जो लाइन्स हैं उसमें क्या कुछ बताया गया है। तो एक भाव जो उसका भाव है, सेंस है, वो लाइन आप इसमें बता सकते हैं कि ये पंक्तियाँ ये कहना चाह रहा है पोइट यहाँ पे। तो सरलार्थ इसमें इन पंक्तियों का आपका इन लाइन्स का सरलार्थ है, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आप देख लीजिए। अब आपका सेकंड है, इसमें ऐसे बेहाल पग धोए तक है ये। तो सरल प्रसंग है, जो प्रसंग है वो आपका पहले वाला ही रहेगा। सरलार्थ आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आपका जो थर्ड है उसमें कुछ भाभी तंदुल कीने, तो ये भी इसमें जो प्रसंग है वो पहले वाला ही रहेगा। सरलार्थ आप देख सकते हैं। ये फोर्थ आपका, ये भी आप देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट है, ये इससे नेक्स्ट है बच्चों, और ये इसका आंसर है। मैं आपको पूरा टाइम दे रही हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बच्चों। सुदामा की फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, मतलब उनके मन के क्या फीलिंग आई उस टाइम, अपने शब्दों में लिखना आपको। तो आपने जो पोएम है ऊपर ये जो दो रीड किए हैं उनके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। तो आंसर है हमारा, सुदामा की दीन दशा देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण दया से भर उठे और रो पड़े। जब आया था ना वो एक भजन भी आता है कि द्वारे सुदामा खड़ा, तो उस वाले भजन में वो किस तरह अपने आंसुओं से उनके पैर धोता है, और उन्होंने सुदामा के पांव अपनी आँखों के आंसुओं से ही धो डाले। सेकंड है, पानी प्याप्त का हाथ छुओ नहीं, नैनल के जल से पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आंसर है, कृष्ण और जो सुदामा है वो परम मित्र थे, वे स्वयं राजा थे और उनका मित्र अत्यंत गरीबी का जीवन बिता रहा था। कौन थे राजा? भगवान श्री कृष्ण राजा थे। वे की जगह बल्कि आप श्री कृष्ण जी लिखिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं राजा थे और उनका मित्र था वो अत्यंत गरीबी का जीवन बिता रहा था। जब सुदामा दीन अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुँचे, क्यों गए थे? वो उनसे मदद मांगने के लिए गए थे, क्योंकि उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उनकी पत्नी ने उनको कहा था कि आप अपने दोस्त के पास जाइए और उनसे मदद लीजिए। तो कृष्ण अपने बचपन के सखा की दयनीय दशा को देखकर दुखी हो गई। उनके पैरों की हालत उनसे देखी न गई। जब उन्होंने देखा उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, पहनने को जूते चप्पल भी नहीं हैं, तो उनसे वो हालत देखी नहीं गई। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए प्रात के जल को छुआ तक नहीं, अपनी आँखों के गिरते आंसुओं से उन्होंने उनके पैर धो दिए।
उसमें है ना प्रांत के जो छू ना पाए, तो मतलब प्रांत के जल को तो उन्हें छुआ तक नहीं, उनकी आंखों से अश्रुधारा थी वो इतनी बह रही थी कि उन्होंने उससे उनके पैर धो दिए। चोरी की बात में ही जू पूर्वी ने उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो ये जो उपयुक्त पंक्ति है श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए, मतलब वहाँ का जो आपको ये किस बैकग्राउंड में किस टाइम कही गई ये सब आपको बताना है। जब सुदामा ने अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल द्वारिका पहुँचते हैं, जब सुदामा अपने मित्र के घर पहुँचता है तो उनके राजसी ठाठ देखकर अपनी पत्नी द्वारा उपहार के रूप में दी गई चावलों की पोटली देने में संकोच करने लगे। भैया इतने बड़े राजा को मैं एक छोटा सी भेंट, एक छोटा सा गिफ्ट कैसे दूं? तो उनको काफ़ी संकोच हो रहा था सुदामा जी को। तब श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोटली को बार बार अपने बगल में छिपा रहे हैं, लेकिन उनके जो ये भाव थे वो गरीबीवश संकोचवश नहीं दे रहे थे, और जो श्री कृष्ण वो उनके भावों को भांप गए। तो उन्होंने उनसे पूछ ही लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है वह मुझे क्यों नहीं देते? चोरी की आदत में तो तुम पहले से ही कुशल हो, क्योंकि उन्होंने एक बार जब ये वन में गए थे लकड़ी काटने, तो बच्चों सभी ने सुना ही है वो प्रसंग कि उसमें उस टाइम उन्होंने गुरु माता ने इनको चने दिए थे खाने के लिए, और वो सुदामा और श्री कृष्ण दोनों को इक्वल दिए थे। लेकिन जो श्री कृष्ण ने वो लकड़ी काट कर थोड़ी देर तक नहीं आए, लेट हो गए, और सुदामा ने उनके हिस्से के भी चने खा लिए थे। तो उस प्रसंग को मतलब यहाँ से श्री कृष्ण जी जोड़ रहे हैं कि चोरी की आदत में तुम पहले से ही कुशल हो। इस उपालम के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो ये देखो, ये पौराणिक कथा वही आ गई जो मैं आपको बता रही थी। बचपन में श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त किया करते थे। गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों को सभी काम अपने हाथों से ही अपने आप करने पड़ते थे। एक बार जब आश्रम में लकड़ियाँ ख़त्म हो गई, तब गुरु माता ने उन्हें जंगल में लकड़ियाँ लाने भेजा। उस समय उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा को रास्ते में खाने के लिए एक पोटली में चने बांध कर दिए, ताकि भूख लगे तो वे उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सकें, जैसे हर माँ बच्चे को देती है। तो उस समय उनकी जो माँ थी वो गुरु माता ही थी, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर थी। कृष्ण पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ रहे थे और सुदामा उन्हें नीचे इकट्ठा कर रहे थे। वहाँ जंगल में तेज वर्षा होने लगी। कृष्ण पेड़ की डाल पर ही बैठ गए। ऐसे में सुदामा गुरु माता द्वारा दिए गए चने निकालकर चबाने लगे। चने चबाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि यह किस प्रकार की आवाज़ है? सुदामा ने उत्तर देते हुए कहा कि सर्दी के कारण मेरे दांत बज रहे हैं। इस प्रकार सुदामा वह चने चोरी से अकेले ही खा गए और कृष्ण को कुछ भी न मिला। इस घटना को याद करके श्री कृष्ण ने उक्त पंक्ति कही है, जो ऊपर वाली पंक्ति है वो इसी रेफरेंस में कही है उन्होंने। द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? बच्चों, मार्ग है, मार्ग बना हुए मार्ग है। वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खिंच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो आंसर है, सुदामा अपनी पत्नी के ताने सुनकर कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे। वहां श्री कृष्ण ने उनके आदर सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु प्रत्यक्ष रूप से उन्हें कुछ नहीं दिया। आते वक्त उन्हें कुछ नहीं दिया, तो सुदामा का तो यही लगा ना, मेरे दोस्त के पास इतना सब कुछ है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब वो जाके देखेगा कि झोंपड़ी की जगह सब कोट महल बन गए और घर में इतनी सारी सुख समृद्धियाँ आ गई हैं, तब उन्हें मतलब अपनी जो फीलिंग्स हैं उन पर पछतावा होएगा। इसी बात से खींचकर सुदामा के मन में जाते समय दुविधा थी कि वे खाली हाथ लौटकर अपनी पत्नी को जाकर क्या जवाब देंगे कि इतने बड़े दोस्त के पास से मिलकर आया और खाली हाथ ही आ गया। यही दुविधा उनके मन में चल रही थी और उनको सता रही थी। नेक्स्ट है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। झोंपड़ी क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहाँ झोंपड़ी थी नहीं, उसकी जगह महल हो गया था। सुदामा जब द्वारिका से अपने गांव वापस आए तो उन्हें वहाँ सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। उन्हें अपने आसपास द्वारिका जैसे ही राजभवन, सुख समृद्धि आदि दिख रहे थे। बाकी सारे जो आसपास के भवन महल थे वो भी सब बदल गए थे। ऐसे में सोचने पर विवश हो गए कि कहीं वे अपने गांव का रास्ता भूलकर द्वारिका वापस तो नहीं आ गई। तो मतलब उन्हें तो थोड़ी सी हैरानी हो रही थी कि कहीं मैं दोबारा से उसमें तो नहीं पहुंच गया। अब निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, जो आपका आखिरी सरलार्थ है वो आप एज इट इज इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थे आपके
सरलार्थ और क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पर न्यू हैं वे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।